नमस्कार, अब तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। निवासी डॉक्टरों ने की 1 दिवसीय हड़ताल, निकाला मुक मोर्चा। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों के हाल बेहाल। नगर पालिका के अनुकंपा धारकों ने शुरू किया बेमियादी अनशन। नगर परिषद क्षेत्रों के अतिक्रमण खोजने की मुहिम छेड़े, जिलाधिकारी सचिन प्रताप सिंह के निर्देश। गुड़ी पाड़वा पर यवतमाल में निकलेगी महारंगोली। और बेमौसम बारिश से रबी फसल को क्षति, किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश भर में तथा राज्य में विगत कुछ दिनों से डॉक्टरों पर हो रहे जानलेवा हमलों के खिलाफ यवतमाल जिला सरकारी अस्पताल समेत शहर के सभी डॉक्टरों ने 1 दिवसीय हड़ताल करते हुए निषेध जताया। डॉक्टरों की IMA संगठन के तत्वावधान में आहूत इस हड़ताल से सभी डॉक्टर शामिल हुए। 22 मार्च की दोपहर IMA द्वारा निकाले गए मोर्चे में अनेक डॉक्टर शामिल हुए। साथ ही शहर में डॉक्टरों की हड़ताल होने से सभी अस्पताल बंद रहे। राज्य में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यवतमाल द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिसे वसंतराव नाइक जिला सरकारी अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने अत्यावश्यक सेवा के अतिरिक्त वैद्यकीय सेवा नहीं दी। सुबह से अस्पताल बंद रखने के साथ ही IMA के पदाधिकारी डॉक्टरों के नेतृत्व में शहर में मुक मोर्चा निकाला गया, जिसके बाद जिलाधिकारी को प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि डॉक्टरों पर हो रहे हमलों की पार्श्वभूमि में डॉक्टरों द्वारा स्वयं की सुरक्षा की प्रशासन तथा सरकार से मांग की जा रही है। इसी बीच 21 मार्च को उच्च न्यायालय मुंबई द्वारा डॉक्टरों पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि यदि डॉक्टरों को डर लग रहा है तो वे काम छोड़ दें। साथ ही इस तरह निवासी डॉक्टरों द्वारा राज्य भर में हड़ताल किए जाने से इसे न्यायालय ने अराजक बर्ताव करार दिया है। न्यायालय की इस टिप्पणी से आहत डॉक्टरों ने इसे बुनियादी अधिकारों पर हमला बताया है, जिसका निषेध जताते हुए यवतमाल शहर में डॉक्टरों ने हड़ताल कर मुक मोर्चा निकाला। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने से पूर्व शहर के तमाम डॉक्टरों, निवासी डॉक्टरों ने IMA के तत्वावधान में निकले मुक मोर्चे में हिस्सा लिया। विभिन्न रास्तों से होकर यह मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पर प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर राजा कड़ूकार, सचिव डॉक्टर नीलेश येलनारे, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर दीपक शिरभाते, डॉक्टर संजीव जोशी, डॉक्टर आशीष मानकर, डॉक्टर हर्षवर्धन बोरा, डॉक्टर विश्वनाथ विनकरे, डॉक्टर प्रशांत पवार, डॉक्टर सुरेखा येलनारे, डॉक्टर शीतल अग्रवाल, डॉक्टर रेखा मुंदड़ा, डॉक्टर विजय कावलकर, डॉक्टर ललित निमोदिया, डॉक्टर प्रदीप भोजने, डॉक्टर TC राठौर, डॉक्टर अशोक चौधरी आदि मुक मोर्चे में शामिल हुए। वसंतराव नाइक जिला सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के निष्कासन के बाद डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल और अधिक भड़क गई। निष्कासन की कार्रवाई के खिलाफ निवासी डॉक्टरों ने 23 मार्च अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। डॉक्टरों की हड़ताल ने मरीजों के हाल बेहाल कर दिए हैं। डॉक्टरों की मांग को अनदेखा कर उनके निष्कासन की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए हड़ताली डॉक्टरों के साथ ही डॉक्टरों के संगठन IMA के आह्वान पर यवतमाल शहर समेत जिले के सभी डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे जिला सरकारी अस्पताल का कामकाज बुरी तरह से लड़खड़ा गया है। चिकित्सकों के अभाव में यहां पर मरीजों के हाल बेहाल हो रहे हैं। इस दौरान शहर के सभी निजी अस्पताल भी बंद होने से मुश्किलें और भी बढ़ चुकी हैं। ज्ञात रहे कि डॉक्टरों पर हो रहे जानलेवा हमलों के साथ ही डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करते हुए निवासी डॉक्टरों ने 21 मार्च से हड़ताल शुरू कर दी है। इसके अलावा बुधवार 22 मार्च को जिला अस्पताल के निवासी डॉक्टरों ने भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर 1 दिवसीय हड़ताल करते हुए मुक मोर्चा निकालकर जिलाधिकारी को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा था। इस बीच 22 मार्च को वरिष्ठों के निर्देशों तथा कानूनी नियमों का हवाला देते हुए वसंतराव नाइक जिला सरकारी अस्पताल के अधिष्ठाता कार्यालय ने जिला सरकारी अस्पताल में कार्यरत 41 निवासी डॉक्टरों को इस हड़ताल में शामिल होने के कारण निष्कासित कर दिया था। 21 मार्च से निवासी डॉक्टरों की ओर से गैरकानूनी तथा बगैर अनुमति के हड़ताल किए जाने का हवाला देते हुए निष्कासन की कार्रवाई की गई थी, जिसे IMA ने अन्यायजनक बताते हुए गुरुवार 23 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। जब तक डॉक्टरों के निष्कासन की कार्रवाई रद्द नहीं की जाती, साथ ही डॉक्टरों पर हमलों के मामलों में सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी डॉक्टरों ने दी है। निवासी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से इसका असर तीसरे दिन भी दिखाई दिया। जिला अस्पताल में सुबह OPD में
निवासी डॉक्टर उपलब्ध न होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओपीडी समेत अत्यावश्यक सेवा के लिए कार्यरत कैजुअल्टी में प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर कार्यरत थे। निवासी डॉक्टर न होने से शल्य क्रिया विभाग का कामकाज भी प्रभावित हुआ। जिला अस्पताल के विभिन्न बीमारियों तथा उपचार के विभागों में परिचारिकाएं, सहायक डॉक्टर उपलब्ध रहे। उधर अस्पताल प्रशासन ने हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवा पर असर न पड़ने तथा इसके लिए प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरों के साथ ही वैकल्पिक तौर पर विभिन्न विभागों के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था किए जाने का दावा किया, किंतु हालात विपरीत नजर आए। ओपीडी, कैजुअल्टी, ओटी, सीटी स्कैन, एक्सरे जांच से लेकर सभी तरह के विभागों में कामकाज लड़खड़ाता नजर आया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादत गाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। यवतमाल नगर पालिका में सेवा दे रहे कर्मचारियों के परिवारों को आकृतिबंध तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की मांग को लेकर अनुकंपा धारकों ने बेमियादी अनशन शुरू कर दिया है। बुधवार 22 मार्च से नगर पालिका कार्यालय के समक्ष यह अनशन चल रहा है, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। नगर पालिका में विगत 15 वर्षों से अनुकंपा तत्व उम्मीदवारों को सरकारी आदेश तथा इस संबंध में सिफारिशें होने के बावजूद पदभर्ती के आधार पर सेवा में नहीं लिया गया है। यवतमाल नगर पालिका में अनुकंपा तत्व पर नौकरी की राह देख रहे उम्मीदवारों ने सरकारी निर्णय के अनुसार नियुक्ति प्रदान करने की मांग की थी, लेकिन इस बारे में प्रशासनिक स्तर पर नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे अन्यायजनक मानते हुए अनुकंपा पर कार्यरत उम्मीदवारों ने अपनी मांगों के लिए अब यह रास्ता अपनाया है। गणेश तोटे, सुनील मोहन नायक, उमेश बजोरिया, मोहम्मद इरफान, धनराज अर्के, आकाश चौधरी, कांचन मेश्राम, मीना वानखेड़े, प्रतिमा गायकवाड़, प्रमोद खोपरागड़े, सफदर खान, अफजल खान, लता कुलसंगे, बाबू शाह, रमजान शाह, मोहम्मद कयूम, शेख नासिर, अमित पाटनकर, मोहम्मद अशरफ सयानी, भूषण कोटंबे आदि संचलन में शामिल हुए। हाल ही में नगराध्यक्ष कांचन चौधरी ने अनुकंपा धारकों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानी और मुख्याधिकारी को निर्देश दिए, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। दिनांक 22/3/2017 रोजी नगर परिषद यवतमाळ येथील अनुकंपा धारकांच्या आणि प्रलंबित न्याय मागण्यानुसार आम्ही आंदोलन सुरू केलेलं आहे। या आंदोलनाचा विशेष भाग असा आहे की 1999 पासून अनुकंपा तत्वावरील लाभार्थ्यांना वेळोवेळी जिल्हाधिकारी साहेबांच्या मान्यतेनुसार प्रलंबित यादीनुसार कुठेही समायोजन करण्यात आलेलं नाही आहे। हेतुपुरस्कर काहीतरी मध्यंतरी मार्ग काढून कायद्यात काही अडचणी आहेत असं दाखवून त्यांना डावलण्यात आलेलं आहे। या संदर्भात आज रोजी आम्ही इथे नगरपालिका यवतमाळच्या समोर साखळी उपोषण म्हणून एक आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला आहे। या आमच्या आंदोलनामध्ये जरी यांनी कायदेशीररित्या आम्हाला न्याय दिलेला नाही तर आम्ही याहीपेक्षा आंदोलन तीव्र करू। जिले की नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र में जिन स्थानों पर अतिक्रमण हो चुका है, इन अतिक्रमण स्थानों की खोज करके उन्हें हटाने के निर्देश जिलाधिकारी सचिन प्रताप सिंह ने दिए हैं। इसके लिए सभी स्थानों पर अभियान चलाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। जिलाधिकारी कार्यालय के राजस्व भवन में उन्होंने नगर पालिका व नगर पंचायतों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने उपरोक्त निर्देश दिए। बैठक में निवासी उप जिलाधिकारी राजेश खवले, यवतमाल के नगराध्यक्ष कांचन चौधरी, मुख्याधिकारी सुदाम धूपे, जिला प्रशासन अधिकारी
अधिकारी GS पवार समेत सभी नगर पालिकाओं नगर पंचायतों के नगराध्यक्ष तथा मुख्याधिकारी उपस्थित थे। नगर पालिका तथा सरकार की मलकियत की जगह पर से अतिक्रमण हटाना हमारी जिम्मेदारी है। अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं हो इस बारे में सतर्क रहने के साथ विभिन्न स्थानों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी नगर पालिकाएं करें। इसके लिए शुरुआत में अतिक्रमित स्थानों के लिए खोज अभियान चलाने की बात जिलाधिकारी ने इस समय कही। अनेक नगर पालिकाओं के पास दुकान के गाले हैं। इन दुकान गालों की दोबारा नीलामी कर उन्हें आय के साधन बनाने की बात उन्होंने कही। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। नगर पालिकाओं को अपने क्षेत्र स्वच्छ रखने चाहिए। इसके लिए नियमित तौर पर स्वच्छता अभियान चलाएं। जिले में 10 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों द्वारा आगामी 31 मार्च तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों के 100% निर्माण कार्य पूरे करने की सूचना उन्होंने दी। नगर पालिकाओं को अपनी वार्षिक वसूली मार्च माह के अंत तक करना आवश्यक है। संपत्ति तथा अन्य करों की वसूली करने पर नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, जिससे वसूली पर ध्यान देने की बात भी उन्होंने कही। इस समय जिलाधिकारी ने नई नगर पंचायतों में कर्मचारियों के समायोजन पर भी चर्चा की। सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत नगर पालिकाओं को दी जाने वाली विकास निधि का जायजा भी इस समय उन्होंने लिया। जिले के विभिन्न तहसीलों में बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि ने रबी फसल लाने वाले किसान की अपेक्षाओं पर पानी फेर दिया है। इस बार गेहूं और चने के अच्छे उत्पादन की आशाओं के बीच 16 तथा 17 मार्च के दौरान आर्नी, पांढरकौड़ा, वनी, घाटंजी और यवतमाल में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से गेहूं व चना फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा फलों के बागों को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। ऐसे में एन सूल निकलते वक्त आई इस प्रकृति आपदा ने इन तहसीलों के किसानों को संकट में डाल दिया है। राजस्व विभाग द्वारा नुकसान पंचनामा तथा जायजा लेने के बाद जिले में करोड़ रुपए की गेहूं, चना और फलों के बागों को नुकसान पहुंचने का प्राथमिक आकलन किया जा रहा है। बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से बाधित तहसीलों में फसल के नुकसान का जायजा लेने के लिए सर्वे करने के निर्देश राज्य सरकार समेत राजस्व राज्य मंत्री संजय राठौड़, पालक मंत्री ने जिले के आपदा प्रबंधन तथा राजस्व अधिकारियों को दिए हैं, जिसके बाद सभी तहसीलों में फसल समेत सार्वजनिक तथा सरकारी संपत्ति को पहुंचे नुकसान का सर्वे करने की कार्रवाई 17 मार्च से शुरू की गई है। अगले कुछ दिनों में कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन तथा राजस्व विभाग के मार्फत प्राकृतिक आपदा से फसलों को पहुंचे नुकसान की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपकर आयुक्तालय तथा राज्य सरकार को जानकारी देने की बात राजस्व प्रबंधन अधिकारियों ने दी। इस बीच इस आपदा के कारण प्राथमिक स्तर पर आ रहे आकलनों के अनुसार बारिश तथा ओलावृष्टि से जिले की रबी फसल के 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, जबकि 341 गांव इस मौसम से बाधित हुए हैं। जिले के 10 तहसीलों में बड़े पैमाने पर फसलों तथा फलों के बागों को नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि, तूफान तथा बारिश के कारण विभिन्न तहसीलों में लगभग 900 घरों को नुकसान होने की प्राथमिक जानकारी सर्वे के आधार पर सामने आई है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज मुख्य खबरों पर। निवासी डॉक्टरों ने की 1 दिवसीय हड़ताल, निकाला मुख मोर्चा। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों के हाल बेहाल। नगर पालिका के अनुकंपा धारकों ने शुरू किया बेमियादी अनशन। नगर परिषद क्षेत्रों के अतिक्रमण खोजने की मुहिम छेड़े, जिलाधिकारी सचिन प्रताप सिंह के निर्देश। गुड़ी पाड़वा पर यवतमाल में निकलेगी महारंगोली। और बेमौसम बारिश से रबी फसल को क्षति, किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल फिर हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक।
हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप ज़रूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।